जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं हितेश जी और मेघना जी को कहूँगी थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर पोशाक ये कृष्ण जी के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए और राधा रानी जी के लिए भिजवाई है। ये बॉम्बे से है। ये हमारी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली मेम्बर के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं। आई थिंक 5 साल या 6 साल हो गए होंगे, मुझे ऑनेस्टली ठीक से याद नहीं है, बट इतना पता है कि इतने अच्छे लोग हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये 5 या 6 साल से जुड़े हैं। सच बताऊं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही सिंपल लोग हैं और बहुत सुंदर पोशाक आपने भिजवाई है। बस ये पोशाक हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के लिए बड़ी है, इसलिए ये पोशाक तो मैं उनको नहीं पहना पाऊंगी। इन्होंने बड़ी सुंदर सी पोशाक, साथ में उनके लिए गले की हार है और बड़े सुंदर से कड़े हैं। लेकिन मैं ना क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी और राधा रानी छोटे हैं और ये पोशाक बहुत बड़ी है, लेकिन इसको मैं ऐसे ही नहीं रखूँगी और इनके लिए, इस पोशाक के लिए मैं नए ठाकुर जी और नए राधा रानी लेकर आऊँगी और सबसे पहले मैं उनको यही पोशाक पहनाऊँगी। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने ना बड़े प्यार से ये भिजवाई है और मुझे नहीं पता ठाकुर जी ने ये पोशाक क्यों मंगवाई, किस लिए मंगवाई, जबकि इनका तो साइज़ ही इन पोशाक से छोटा है। तो मैं नहीं जानती और भगवान किसके लिए क्या चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन उनका जो भी इशारा है, उनका इशारा ये है कि मैं उन्हें ये पोशाक पहनाऊँ। तो ये मैं किसी मंदिर में नहीं देकर आऊँगी, ये आपने बड़े प्यार से मेरे ठाकुर जी और मेरे तो क्या, आप सभी के ठाकुर जी और राधा रानी हैं, उनके लिए भिजवाई है। तो मैं जल्दी से एक बहुत ही सुंदर से ठाकुर जी और राधा रानी लेकर आऊँगी और उनको ये पोशाक पहनाकर फिर मैं उनके साथ वीडियो शूट करके आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसके साथ में ना इन्होंने बड़े प्यारे प्यारे से बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें और भेजी हैं। बहुत सुंदर सी गाय, ऐसी गाय रखना ना बहुत शुभ माना जाता है कि जब आप दूध पीती हुई गाय देख ले। मैंने एक वीडियो भी इस पे पोस्ट किया था कि अगर कोई बछड़ा या बछिया दूध पी रही हो गाय का, तो ये बहुत शुभ शगुन माना जाता है। तो ये परमानेंट शुभ शगुन मेरे लिए भेजने के लिए थैंक यू सो मच। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, खूब तरक्की दे। और उसके साथ में ये बहुत सुंदर सा मोर और ये 2 छोटी छोटी, और ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें भिजवाई हैं। तो मेरा ये जो, मुझे लगता है ठाकुर जी ने, हैं तो ये बहुत चालाक, भले ही कपड़े बड़े भिजवा दिए लेकिन उन्होंने अपने आसपास ना पूरा फिल करने के लिए कि मुझे तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने अपने आप ही देखो सारी चीज़ें मंगवा ली हैं कि भाई मेरे यहाँ पर खाली नहीं रहना चाहिए। तो ठाकुर जी ने सारी चीज़ें अपनी मंगवा ली हैं कि यहाँ भरा रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भिजवाई हैं आपने। अब मैं आप सबसे बात करूंगी एक बहुत ही खास ग्रह के बारे में। ग्रह यानी कि मैं कहूँगी, वैसे तो मैं आप सबसे गंगा जल के बारे में बात करना चाहती हूँ, और गंगा जल यानी कि चंद्रमा ग्रह। अगर हमारी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह खराब होता है तो आप देखेंगे कि अगर आप शादीशुदा हैं तो सास के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, माता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, मानसिक अशांति आपको हमेशा बनी रहेगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ खास गंगा जल से जुड़े उपाय। गंगा जल के ऐसे खास उपाय बताऊंगी जो दूर करेगा आपके हर प्रकार की समस्या को। कई बार घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते रहते हैं और ये वास्तु दोष होने के कारण भी होता है, क्योंकि अगर आपके घर में वास्तु दोष की वजह से आप देखेंगे घर में सीलन आ रही है, दीवार चटकती जा रही है, तो ऐसे में चंद्रमा ग्रह और शुक्र ग्रह खराब होते हैं। तो ये खराब होने की वजह से क्या होता है, घर में कलह कलेश बढ़ने लगता है, घर में काफ़ी तनाव बना रहता है। तो ऐसे में आप अपने घर पर, अगर ऐसा है आपके घर में ये दिक्कत है और जब तक आपको लगता है आप अपने घर का रेनोवेशन नहीं करा सकते हैं किसी कारण से, किसी वजह से, तब तक आप एक छोटा सा उपाय रेगुलर करिए कि थोड़ा सा गंगा जल लेकर उसमें अशोक के पत्ते डालकर, अशोक के पत्तों से आप अपने घर में रोजाना सुबह के समय छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है। आपके घर का जो भी वास्तु दोष है आप देखेंगे धीरे धीरे इससे
खत्म होना शुरू हो जाएगा और जो काम आप लंबे समय से सोच रहे थे और नहीं हो पा रहा था वो भी आपका बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो ऐसे में घर की स्त्री को सभी परिवार वालों के साथ पहले तो संयम बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कई बार ना छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इतना गुस्सा आना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आने लगता है, और अगर ऐसा होता है तो इससे घर में लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी का वास होता है। तो अलक्ष्मी का वास होना यानी कि आपके घर में कष्ट बढ़ना, बीमारी बढ़ना, रुपए पैसे का लॉस होना। तो अगर आपके घर में ये स्थितियां हैं, बिना बात के कलेश होता है, आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप अब जो उपाय मैं आपको बताऊंगी ये आप किसी भी नवरात्रों में कर लीजिएगा। किसी भी नवरात्रों में, चाहे तो गुप्त नवरात्रों में इसको कर लीजिएगा या फिर अभी नवरात्रे आने वाले हैं तब कर लीजिएगा, नहीं तो किसी भी अच्छे दिन, बढ़िया दिन, यानी कि जिस दिन का मुहूर्त बहुत अच्छा होता है उस दिन आप इसको कर लीजिएगा। एक चांदी का पात्र लीजिएगा, आप कटोरी ले सकते हैं या फिर लोटा ले सकते हैं। उसमें आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल के साथ में आपको इसमें डालना है एक कपूर। कपूर खोल के इस गंगा जल में डाल दीजिए और फिर आपको इस पात्र को सामने रखकर, अपने सामने मंदिर में रखकर, माता रानी की फोटो के सामने रखकर आपको ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब जब आप इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे ना, तो जाप करने के बाद में फिर इस लोटे को लेकर अपने माथे से लगाकर आप नियमित तौर पे रोजाना आप 6 दिन लगातार सुबह के समय और शाम के समय, दोनों समय आप जिसको भी गुस्सा आता है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़कना शुरू कर दीजिए। ये आप नियमित तौर पे करिए और आप देखिएगा, मैं 6 दिन के लिए कह रही हूँ, जब आप पहले दिन इस उपाय को पूर्ण कर लेंगे ना सुबह और शाम, दूसरे दिन आप इतना अच्छा डिफरेंस देखेंगे इस इंसान में कि जो बिना बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहा था या गुस्सा ज़्यादा आ रहा था तो वो अपने आप धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, गंगा जल में स्नान करना कितना पवित्र माना जाता है ना। गंगा स्नान बहुत ही मतलब युगों युगों से ऐसा कहा जाता है कि पवित्र नदियों में अच्छे समय पे स्नान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो गंगा स्नान करना बहुत ही खास, मैं कहूँगी, माना जाता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रेगुलर बीमार रहता है, जिसकी बीमारी ख़त्म ही नहीं हो रही है, जिसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में आपको गंगा जल का एक खास उपाय बता रही हूँ। ये उपाय आपने नवरात्रे पर ही करना है। नवरात्रि में किसी भी दिन कर लीजिएगा इस उपाय को, लेकिन इस उपाय को, इस चमत्कारी टोटके को मैं कहूँगी आप सिर्फ और सिर्फ नवरात्रों में ही सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि नवरात्रों के 9 दिन माँ दुर्गा के दिन होते हैं और ये अपने में ही बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल दिन होते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा गंगा जल लेना है और इस गंगा जल को आपने रखना है पीतल के पात्र में। पीतल के किसी भी पात्र में गंगा जल रख लीजिए और इसको माँ के चरणों में रख दीजिए। और माँ के चरणों में रखने के बाद इसमें आपने डालनी है जो मिश्री होती है ना, डली वाली मिश्री जिसमें धागा होता है। एक तो छोटे छोटे दानों वाली मिश्री होती है, वो नहीं लेनी है। जो साबुत ठोस मिश्री होती है, थोड़ी सी मिश्री लेके वो आप इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद में आपने दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ आपको 5 बार करना है। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा, पाठ पूर्ण होने के बाद में आपने इस जल को, जो भी बीमार व्यक्ति है, रोजाना सुबह खाली पेट सबसे पहले आपने 2 चम्मच जल उस बीमार व्यक्ति को जरूर पिलाना है। तो आप देखेंगे कि ये जो जल आपने सिद्ध किया है, इसके सेवन करने से हर प्रकार की बीमारियां जो भी हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है। और किसी भी प्रकार का खतरा अगर बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है, किसी के सर पे दुर्घटनाएं ज़्यादा होती जा रही हैं, तो आप उस व्यक्ति को भी इस जल को पिलाइए और आप देखेंगे कि इसका चमत्कारी रूप से आपको चमत्कार अलग से देखने को मिलेगा। क्योंकि इस जल में, ये जो आपने सिद्ध किया है ना नवरात्रों में, इस जल में चमत्कारी गुण इतना बढ़ जाता है कि आपकी बुद्धि, आपके तेज को ये बढ़ाने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत ही आसान सा और बहुत ही छोटा सा उपाय है। अगर आपको रात में बुरे सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, तो ऐसे में भी आप गंगा जल का एक बहुत ही अच्छा सा उपाय कर सकते हैं।
कुछ नहीं करना है, आपने एक चांदी के पात्र में गंगा जल लेना है। गंगा जल में आपने कुछ गुलाब की पत्तियां डाल देनी है। फ्रेश गुलाब की पत्ती होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए आप। फ्रेश गुलाब की पत्ती लेकर वो डालकर आपने इस जल से भरे हुए लोटे को अपने सोने वाले कमरे में, जहां आप सोते हैं, सिर की तरफ रख लेना और उसको खुला रखना है, ढकना नहीं है, खोल कर रखना है। इस लोटे को 3 दिन ऐसे ही रखा रहने दीजिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कितने गुलाब की पत्तियां लेनी है, आपकी मर्जी है, आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन लाल गुलाब लेना है और किसी कलर का नहीं लेना है। इसके बाद आपको इसमें, जब आप इसको रख लेंगे, 3 दिन के बाद में आपने ये जल उठाकर बिना नहाए धोए अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इस जल को ले जा करके किसी भी नीम के वृक्ष पे चढ़ा देना है। बहुत छोटा सा उपाय है, कभी भी कर लीजिए। जब भी आपको परेशानी ऐसी लग रही है कि सोने में आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपका मन बहुत बेचैन रहता है, डिप्रेशन एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है, तो ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत कारगर उपाय है। आप पहले दिन ही देखेंगे कि आप कि जो चैन की नींद बिल्कुल खत्म हो गई थी ना, गंगा जल और ये जो आप जल बनाकर रख लेंगे ना, पहले दिन ही आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर घर के किसी सदस्य या किसी बच्चे को नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे में आप गंगा जल का एक बहुत ही छोटा सा उपाय कर लीजिए। किसी भी नवरात्रों में आप इस जल को सिद्ध करके रख लीजिए। करना कैसे है, आपने कांच की बोतल लेनी है। कांच की बोतल ट्रांसपेरेंट कलर की होनी चाहिए, किसी और कलर की नहीं होनी चाहिए। ये बोतल लेकर आपने इसमें गंगा जल से इस बोतल को भर लेना है। भरने के बाद में आपने इसमें एक बहुत ही खास चीज़ डालनी है और वो है, आपने इसके अंदर 9 लौंग डालनी है। 9 लौंग डाल करके आप ये लौंग गंगा जल की इस भरी हुई शीशी में डालने के बाद में इस शीशी को माँ दुर्गा के चरणों में रख दीजिए। ये आप माता रानी के पहले नवरात्रों पे कर लीजिएगा, बंद करके रख दीजिएगा, खोल कर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये रखने के बाद 9 दिन इसको वहीं पड़ा रहने दीजिए, वहीं पे रखा रहने दीजिए। आप जो भी अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं नवरात्रों में, वो रेगुलर नियमित तौर पे करते रहिए, कोई परेशानी नहीं। जिस दिन दशमी होगी, दशमी वाले दिन इस जल में से थोड़ा सा जल लेके सबसे पहले आपको ये जल किसी भी पीपल के वृक्ष पे चढ़ाना है और पीपल के वृक्ष पे चढ़ाने के बाद में आप इसको नियमित तौर पर, जिस इंसान को नज़र लगी हो, ये जल लेकर इसके छींटे उसके ऊपर मारते रहिए। तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की नज़र हो वो चुटकियों में उतर जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि 9 दिनों से पहले आप इस जल को इस्तेमाल मत करिएगा। अगर किसी को कोई ग्रह दोष बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है, जिस वजह से आपके घर में समृद्धि नहीं आ रही है, जिस वजह से आपके घर में, आप अपने मम्मी पापा के बनाए हुए घर में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, बरकत नहीं हो पा रही है, तो आप महादेव, देवों के देव महादेव का एक छोटा सा उपाय करिए। बहुत छोटा सा और बहुत खास उपाय है। आपने एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल लेना है। इस गंगा जल में आपको कच्चा दूध मिलाना है और कच्चा दूध मिलाने के बाद में इसमें आपने सफ़ेद चंदन मिलाना है। ये तीनों चीज़ें मिला करके आपने इस जल को सबसे पहले सोमवार वाले दिन इस उपाय को करना है। आप पहले भोलेनाथ को ये जल चढ़ाइए और थोड़ा सा उसमें से छोड़ दीजिए। जब आप भोलेनाथ को ये जल चढ़ाएंगे ना, तो भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्रों का आपको जाप करना है, ओम नमः शिवाय। इसका जाप करने के बाद में फिर आप जो बचा हुआ जल है वो ले जा करके पीपल के वृक्ष पे चढ़ा दीजिए। यही सेम जल जो आपने बनाया है, ये आप पहले भोलेनाथ को चढ़ाएंगे और उसके बाद पीपल के वृक्ष पे चढ़ाएंगे। तो ये उपाय तो मुझे लगता है आप रेगुलरली हर मंडे करते रहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि, राहु, केतु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना, तो सोमवार नियम से आप इसको करके देखिए। आप देखेंगे कि अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, परेशानियाँ आपको घेरे हुए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, ये बहुत छोटा सा और ख़ास उपाय है। इसको करने से आप देखेंगे कि चमत्कारी रूप से आपके परिणाम आपके सामने आपको नज़र आएंगे। तो ये थे कुछ छोटे छोटे खास गंगा जल के उपाय जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी। बहुत छोटे से उपाय हैं, बहुत ही खास और बहुत ही अच्छे उपाय हैं, बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले उपाय हैं। ये सारे उपाय ना कहीं मैं कहूँगी मैं पहले करवा चुकी हूँ, इसीलिए आप सबके लिए रिपीटेडली लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका परिणाम आपको मिराक्युलस चेंजेस दिलाकर
ज़रूर जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं वो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़कर मैं आप सभी से विनती करती हूँ, जो लोग फ्री सेशन की सोच कर कॉल करते हैं या अपॉइंटमेंट चाहते हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ, तो मैं सही पर्सन नहीं हूँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन। तो आप बेकार में अपना भी टाइम मत खराब करिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर आपको फ्री में सेशन लेना है तो मैं लाइव आती हूँ, इसके साथ में मैं यहाँ इस चैनल पर आपको उपाय बता रही हूँ, तो आप अपनी परिस्थितियों को समझकर आप उन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाकई में बहुत परेशानी है तो मैं आपको ये कहूँगी अपनी कुंडली दिखाइए, कुंडली अध्ययन कराकर आप क्यों टाइम और ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम छोटे से लालच के पीछे ना अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लेते हैं, तो ऐसा करने से आप बचिए। जय माता दी।